हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो को चूज करने का रीजन क्या है? बिकॉज कंपनी ने आज एक एक्विजिशन किया है जिसमें 30%, 37% का इन्होंने ईवी मोबिलिटी, वीटी मोबिलिटी में इन्होंने एक्विजिशन किया है, जिसमें इनको आने वाले टाइम में इससे ईवी व्हीकल से ईवी रिलेटेड जो भी सेगमेंट्स है उसमें जो स्पेयर पार्ट्स बनते हैं उसमें इस कंपनी का काफी अच्छा प्रेजेंस था, जिसमें इन्होंने 37% का एक्विजिशन किया है। और साथ ही साथ कंपनी ने इस क्वार्टर का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है कल, तो उसकी वजह से इस क्वार्टर में उसका काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सो आने वाले टाइम में अभी स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से 25% डाउन चल रहा है। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं कि कंपनी क्यों यहाँ से आने टाइम में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है और इस पे क्या बिजनेस इंपैक्ट पड़ेगा। पहले आप सबसे पहले जानो जेबीएम ऑटो करती क्या है। जेबीएम ऑटो बेसिकली इंटर इन द ऑटोमोटिव बिजनेस। ऑटोमोटिव मींस ऑटो, इस ऑटो सेक्टर के जो भी ऑटो सेक्टर की कंपनीज होती हैं उसमें आपको बसेस और थ्री व्हीलर, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर जो भी होते हैं उसमें ईवी सेगमेंट के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। ऑटोमेटिक कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज और मेंटेनेंस। और साथ ही साथ ईवी के जो बसेस अभी गवर्नमेंट जिस पे फोकस कर रहा है, पर डे आप देखेंगे नए नए ऑर्डर्स मिलते हैं, कभी 5000 बसेस का ऑर्डर आ रहे हैं, कभी 16000 के आ रहे हैं। तो इस टाइप में इस पे फोकस है। और आने वाले टाइम में जैसा कि अभी ऑलरेडी हमारे पास में हाइड्रोजन फ्यूल पे बातें चल रही हैं, कार्बन क्रेडिट पे बातें चल रही हैं, तो कार्बन क्रेडिट जैसे जैसे अगर कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट यहाँ पे लागू करता है तो उसके बाद कोई भी कंपनीज है जो भी इसको मैन्युफैक्चर करेगा या जो भी कंपनी यूज करेगा इस बसेस का, उसका क्या होगा, एक लिमिट हो जाएगा कार्बन का। तो वहां पे लोग फिर उसके लिए ईवी पे जाएंगे जहां पे कम कार्बन इमिशन हो रहे हैं। अभी आप देखोगे दिल्ली में नया ईवी पॉलिसी है जिसकी वजह से जो सीएनजी की गाड़ियां थी उस पे जो सीएनजी की जो भी कंपनीज थी, आईजीएल और एमजीएल, इसके आप देखोगे स्टॉक में कितना सारा डाउनफॉल देखने को मिला, 15 से 20% का। ओके, तो अभी ईवी की नई पॉलिसी है जिससे ईवी सेक्टर की जो भी कंपनीज उनको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट कार्बन इमिशंस पे और भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो भी इसको फायदा होगा। अब हम इसके इसकी बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है। बुक वैल्यू 90 रुपए का है। करंट प्राइस अभी 1217 रुपए चल रहा है। इसका हाई कितना है? 1600। मीन अभी अपने हाई से स्टॉक 20 से 25% का डाउन है। अभी 5% का अपर सर्किट लगा था, बट इसका रीजन क्या है, क्यों चूज किया हमने? कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया सितंबर कल ही आया। अब आप देखो इस क्वार्टर में आपका जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। ओके, लगातार प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी को आने वाले टाइम में कंपनी यहां से एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। सेकंड ऑल टाइम हाई पे कंपनी का रिजल्ट है। सेल्स आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई 1231 करोड़ का सेल्स है, जो कि पहले कभी कोई क्वार्टर में नहीं आया 2020 से। ओके, अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन भी 11% का अच्छा खासा मार्जिन है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 49 करोड़ का है। ईपीएस 3.74 का है ये क्वार्टर में। ओके, आने टाइम में आप देखोगे इस में कंपनी का नेट प्रॉफिट हो सकता है 142 करोड़ के ऊपर का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। ओके, और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो कंपनी का थोड़ा आपको देखेगा तो यहाँ पे बारोइंग, मतलब कंपनी में थोड़ा डेप्थ बढ़ा है। डेप्थ क्यों बढ़ा है? बिकॉज कंपनी को इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए वर्किंग कैपिटल तो चाहिए ना। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि थोड़ा कंपनी को डेप्थ बढ़ा है, बट ये कोई बड़ा इशू नहीं है बिकॉज उनके पास ऑर्डर ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। अब साथ ही साथ आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग में, प्रमोटर होल्डिंग 67% की स्टेबल है, नो प्रॉब्लम। एफआईआई ने सितंबर क्वार्टर में अपना स्टेक डबल किया, 1.73% से 2.53, मतलब 1% से ज्यादा की इन्होंने इंक्रीमेंट हुआ। डीआईआई स्टेबल है। पब्लिक शेयर होल्डिंग इन्होंने डाउन हुआ, पब्लिक शेयर होल्डिंग डाउन हुआ। सो गाइस आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। आने वाले टाइम में ईवी का ही सेगमेंट है, ये ईवी की गाड़ियों के साथ साथ ईवी के जो कंपोनेंट्स बनाती है, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, सबके लिए ये काम करेगी। अब हम इसका वेबसाइट देखते हैं तो बिजनेस कौन कौन से बिजनेस में वर्क करी कंपनी वर्क करती है। ऑटो कंपोनेंट सिस्टम, बसेज एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी एग्रीमेंट, ईवी चार्जिंग, ईवी के जो चार्जर्स होते हैं, मतलब जो भी सिटी में ईवी चार्जिंग का स्टेशन लगाया जाता है उस पर भी कंपनी वर्क कर रही है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कंपनी फोकस करती है। जो पैनल्स होते हैं उस पर भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है बेसिकली। ओके, और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा खासा वर्क करती है। ऑटो कंपोनेंट में आप देखोगे तो क्या है, प्राउड टू बी इंडियन, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल फॉर्मिंग सिस्टम इन इंडिया एंड एमंग द लीडिंग प्लेयर ग्लोबली। मतलब इंडिया में तो ये मेटल फॉर्मिंग सिस्टम में अच्छा खासा मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही साथ वर्ल्ड के ग्लोबल लेवल पे भी एक लीडिंग प्लेयर है। ओके, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करती है स्किन पैनल्स इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, और साथ ही साथ एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर करती है ऑल बिजनेस सेगमेंट, मतलब टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, सभी सेगमेंट में ईवी के ये ऑल मीन्स एंड टू एंड, मतलब स्टार्टिंग टू एंड ये सारे टाइप का सोल्यूशन प्रोवाइड कंपनी करती है। और इनको अभी biggest and the widest range of over 1000 to 3000 टन्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी कंपनी के पास में वाइड रेंज की, मतलब काफी रेंज की है, जिससे यहाँ पे कंपनी अभी अच्छे खासे बसेस मैन्युफैक्चर कर रही है और इसकी इंडिया में काफी डिमांड भी है। बाकी सारे डिटेल्स आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और क्योंकि ताकि मैं आपको जो भी स्टॉक लाऊं, क्योंकि जो भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको
आपको ये नोटिफिकेशन पहले मिले। ओके गाइस, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।